those nuclei which have carbon movement and have asymmetry in their this structure are asymmetry due to the ligand or due to the valency of electrons. They will get the counter to splitting. There is a further splitting of these peaks. For example, if you see, there is a peak due to the isomer shift, but the isomer due to the isomer shift, the peaks are further splitting due to the counter to splitting. Another is the magnetic splitting. This magnetic splitting occurs due to the direct conclusion of local magnetic field. Direct conclusion of local magnetic field means there is a local magnetic field. There is a local magnetic field is there. Means the magnetic field which is due to the electrons. क्योंकि वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उसकी वजह से वहां पे क्या होगा, देयर इज अ लोकल मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने एनएमआर में भी देखा होगा कि हमने वहां पे बोला कि either it will enhance the this either it will enhance the magnetic moment, जो वहां पे जाके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है और जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके बीच में इंटरेक्शन देखी थी। वैसे यहाँ पे जाके होता है कि डायरेक्ट कंक्लूजन ऑफ लोकल मैग्नेटिक फील्ड भी इसके साथ क्या इफेक्ट करेगा, डिपेंडेंस ऑन द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ द लोकल मैग्नेटिक फील्ड। इसका डिपेंडेंस किस पे होता है, डायरेक्शन, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, डिपेंड्स on the value and direction of local magnetic field पे डिपेंड। बहुत ही सिंपल है, ये चीजें आपको पता है और ये बहुत टाइम से पढ़ चुकी हुई है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कोई भी न्यूक्लियस जिसका सुपन आई होगा, स्प्लिट इनटू ए न्यूक्लियस। वैसे एनएमआर में भी ये चीज आपने देखा, न्यूक्लियस विद सुपन आई, ये जाके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्प्लिट जो होगा, सुपन आई स्प्लिट इनटू 2i+1 स्टेट्स, ठीक है, 2i+1 स्टेट्स पे स्प्लिट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका i का वैल्यू हाफ है तो 2i+1 क्या होगा, 2 इंटू आई का वैल्यू हाफ प्लस 1, तो ये हो गया 2 स्टेट्स, ठीक है। इसी तरीके से वो जिसका वैल्यू होगा, ये भी आपको पता है कि mi का वैल्यू फिर होगा -हाफ और प्लस, ये चीज आप पता है, ऑलरेडी डिस्कस की हुई है एनएमआर में। वैसे ही सेम कुछ है, अब सिर्फ इंटरेक्शन यहाँ पे देखना है कि जब भी आपके पास कोई भी यहाँ पे जो मॉसबार स्पेक्ट्रम हम देखने जा रहे हैं, तो वहां पे जाके जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो किस वजह से होती है। एक तो हमने देखा कि कार्बोनिल स्प्लिटिंग की वजह से है। सेकंड हम देखेंगे कि यहाँ पे जाके जो मैग्नेटिक फील्ड, लोकल मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी वजह से भी यहाँ पे स्प्लिटिंग इन पीक्स आएगी। तो अगर आपके पास सुपिन, अगर इसका सुपिन आई है, न्यूक्लियस का सुपिन आई है, तो वहां पे जाके वो स्प्लिट होगा, 2i+1 स्टेट पे वो स्प्लिट होगी। जो भी आपके, चाहे वो ग्राउंड स्टेट होगी, चाहे वो एक्साइटेड स्टेट होगी, तो ग्राउंड स्टेट में फॉर एग्जांपल यू हैव द आई वैल्यू 1/2 and in the excited state you have the I value. For example, in case of excited state you have a I का value 3/2, then the number of states will be 2 into 3/2 plus 1 equal to 4. तो 4 स्टेटस होंगे, तो आपको पता है किस तरीके से mi का वैल्यू फिर होगा, द वैल्यू ऑफ mi का वैल्यू होगा +3/2 प्लस 1/2। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये चीजें सब कि किस तरीके से आते हैं, -1/2 -3/2, तो 4 स्टेटस आएंगे अगर +3/2 होगा। इसी तरीके से अगर 5/2 होगा तो 6 स्टेटस होंगे। तो वो इसी तरीके से यहाँ पे जाके आपको डिस्कस करना होगा। तो बहुत सिंपल है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हम आयरन की ही बात कर रहे हैं, कार्बोनिल स्प्लिटिंग में भी मैंने आयरन की बात की, आयरन का ग्राउंड स्टेट, आयरन का एक्साइटेड स्टेट। इसी तरीके से यहाँ पे फिर से आयरन की ही बात करेंगे कि अगर आपके पास आयरन है, आयरन में आपको पता है कि आई का वैल्यू जो है, ग्राउंड स्टेट जो आपके पास होती है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ग्राउंड स्टेट है इसका आई हाफ है, और आपका एक्साइटेड स्टेट जो है आई का वैल्यू 3/2 है। अब ड्यू टू आइसोमर शिफ्ट, आपको पता है कि इट इज ड्यू टू द आइसोमर शिफ्ट, ठीक है, दिस वन इज ड्यू टू द आइसोमर शिफ्ट। ये वाला जो है यहाँ पे जाके ड्यू टू आइसोमर शिफ्ट एक पीक आएगी, तो पीक इस तरीके से आनी है। फर्दर क्या होगा, अब यहाँ पे जाके आपको पता है कि कार्बोनिल स्प्लिटिंग भी दिखा सकते हैं यहाँ पे जाके, we can
ड्रा हियर फुल डायग्राम कि क्या होता है, ठीक है, एक ही डायग्राम में सब कुछ एक्सप्लेन। फर्दर हमने देखा कि 3/2 है कार्डोपुल न्यूक्लियस, इसको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कार्डोपुल सुप्रेटिंग की कार्डोपुल सुप्रेटिंग इज नॉट इक्वल टू 0, बल्कि यहाँ पे कार्डोपुल सुप्रेटिंग होगी, बट I इज इक्वल टू हाफ तो नहीं होगी क्योंकि इट इज नॉट द कार्डोपुल न्यूक्लियस, बट I इज इक्वल टू 3/2 है, इसका यहाँ पे जाके कार्डोपुल सुप्रेटिंग यहाँ पे होगी। तो ये फर्दर क्या होगी, ये सुप्रेट होगा दो में, किस किस में यहाँ पे जाके, अगर आप इसको, अगर आपने लास्ट टाइम जो मैंने आपको दिखा दिया, इसमें एक तो प्लस -3/2 एंड प्लस माइनस हाफ, एक है प्लस -3/2 एंड प्लस माइनस हाफ, ठीक है बेटा। अब फर्दर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो कार्डोपुल सुप्रेटिंग की वजह से हुआ। अब इसमें जाके इसको देखिए जाके बेटा क्या होगा, अब हाइपरफाइन सुप्रेटिंग की वजह से ये सुप्रेट हो जाएगा दो में, और ये वाला सुप्रेट होगा फिर से दो में, ठीक है, इस तरीके से, और ये वाला भी सुप्रेट होगा दो में। तो ओवरऑल इसको अगर दिखाएंगे यहाँ पे जाके, ओवरऑल इसको दिखाएंगे दोनों को साथ में, क्योंकि यहाँ पे 3/2 नीचे आएगा, तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे दोनों को, चार में ये सुप्रेट होगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये आपका सुप्रेटिंग पैटर्न होगा यहाँ पे जाके, जो तो हाइपरफाइन सुप्रेटिंग, जो तो हाइपरफाइन सुप्रेटिंग, ये होगा हाइपरफाइन सुप्रेटिंग में। यहाँ पे जाके आप देखो, अब इंपॉर्टेंट इसमें जाके क्या है वो भी समझिएगा, यहाँ पे जाके मैं आपको इसको लिखूंगा, अब ये माइनस हाफ होगा, ये होगा प्लस हाफ, बट इसमें जाके उल्टा हो जाता है ड्यू टू कार्डोपुल सुप्रेटिंग की वजह से, इसमें प्लस 3/2 प्लस हाफ माइनस 3/2, ये वाला प्लस क्यों नहीं नीचे आया, क्योंकि ड्यू टू कार्डोपुल सुप्रेटिंग की वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है कि हाउ मेनी पीक्स विल बी देयर। अब आपको पीक्स को दिखाने के लिए फाइनली आपके पास ये चीज है, इतने सारे यहाँ पे जाके स्टेट्स है आपके पास, अब कितने पीक्स टोटल आएंगे, उसको निकालने के लिए यू शुड नो द सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या बताता है, सिलेक्शन रूल अगर आप देखेंगे, सिलेक्शन रूल इसका क्या है, सिलेक्शन रूल ये कह रहा है कि डेल्टा Mi इज इक्वल टू 0 r ± 1, इसको ध्यान दीजिएगा, यू शुड रिमेम्बर दिस। अब आप देखिए खुद, देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जाके कहाँ कहाँ से आप ट्रांजिशन होगा। अब देखिए कौन कौन सा ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है, देखो बेटा प्लस हाफ से 3/2 पॉसिबल है, यस सर, कैसे, देखो प्लस 3/2 क्योंकि हायर माइनस लोअर, घर पे कर लेना, रफ पे कर लेना, अगर किसी को रफ सामने है वो करेगा, साथ साथ में अगर गलती होगी तो वो भी ठीक हो जाएगा। प्लस 3/2 क्योंकि मुझे अदरवाइज मिटाना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा, दैट इज नॉट गुड। प्लस 3/2 माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हायर माइनस लोअर, तो जब आप 1.5 से आधा निकालोगे तो +1 आएगा, वैल्यू विल बी +1। तो ये फॉलो कर रहा है सिलेक्शन रूल को, एक पीक ये आएगी, दूसरी पीक ये आएगी, देखो प्लस हाफ माइनस हाफ, सॉरी प्लस हाफ, हाँ ये प्लस हाफ है, बट आपको पता है कि क्या होता है कि आपको डेल्टा ई किसके बराबर होगा, हायर, मतलब हायर वाले एनर्जी लेवल ये है, तो ये Mi माइनस ये वाला Mi, ठीक है, कौन सा प्लस हाफ माइनस माइनस हाफ, प्लस हाफ सॉरी, ये यहाँ पे जाके क्या होगा, इसका प्लस हाफ होगा, और फिर माइनस फार्मूला का, फिर इसका प्लस हाफ, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ओवरऑल 0 आएगा, तो 0 भी यहाँ पे जाके सिलेक्शन रूल में है। तो जाके दिस ट्रांजिशन इज आल्सो पॉसिबल, कितने हो गए, दो ट्रांजिशन, ठीक है बेटा, दो ट्रांजिशन ये हो गए। तीसरा ट्रांजिशन देखिए, यहाँ पे जाके अगर यहाँ से जाएंगे इधर की ओर, ठीक है, तो यहाँ पे जाके कौन सा ट्रांजिशन होगा, माइनस हाफ ये है, तो यहाँ पे जाके ये बनेगा माइनस 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 बन जाएगा -1, वो भी यहाँ पे जाके फॉलो होगा। अगर तीसरा देखेंगे वो नहीं होगा क्योंकि -3/2 माइनस हाफ ये बन जाएगा 2, अब देखिए -3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस हाफ, तो ये -3/2 माइनस ये हो जाएगा -4/2 हो जाएगा 2, ये वाला ट्रांजिशन नहीं होगा। फ्रॉम प्लस हाफ टू -3/2 ये वाला ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। कितने पीक्स आ गए, 3, कितने पीक्स आ गए, 3। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि माइनस हाफ से यहाँ पे जाके हो जाएगा, माइनस हाफ से लेकर +3/2 तक जाएगा, या यहाँ पे जाके माइनस हाफ से, मैं दूसरा पेन यूज करूंगा सो दैट आइडेंटिफाई हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे जाके माइनस हाफ से प्लस हाफ तक 0 आएगा,
क्योंकि नहीं सॉरी, प्लस हाफ माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये, तो ये बनेगा 1। ठीक है, हो गया एक पीक। दूसरा पीक बन जाएगा यहाँ पे माइनस हाफ, ये माइनस हाफ है, ये बन जाएगा माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे जाके ये फिर से बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। ये पीक भी पॉसिबल है, और यहाँ पे जाके ये वाली पीक भी पॉसिबल है। देखो -3/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हाफ बन जाएगा तो ये बनेगा -1। क्या बनेगा? -1। तो यहाँ पे जाके इतने पीक्स पॉसिबिलिटी है। सो द पैटर्न विल बी लाइक दिस। अगर आप इसका पैटर्न, ये पूरा पैटर्न है, इसको आप एक स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। ये क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, आइसोमर शिफ्ट हुआ, कार्टेबल सुप्लिटिंग हुई, हाइपर सुप्लिटिंग यहाँ पे फाइनल हो गई। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। चलो ठीक है, देखो बेटा, अब जो स्पेक्ट्रा होगा वो सिंपली इस तरीके से स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा, इस तरीके से स्पेक्ट्रा मिलेगा। 3 बीच वाली जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है इंटेंसिटी की। ठीक है, फिर से 1 2 1 2 3 4 5 और 6, दिस विल बी द पैटर्न ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैटर्न मिलेगा, जहां पे आपको एक पीक आ रही थी पहले। देखो आइसोमर शिफ्ट की वजह से पहले आपने बोला था कि सर ओनली द वन शिफ्ट विल बी दिस ड्यू टू द आइसोमर शिफ्ट, आपको ये या चाहे वो प्लस की ओर, प्लस यू की ओर आया, माइनस यू की ओर आएगा। मतलब आपका जो डॉपलर शिफ्ट होगा या तो वो प्लस होगा या तो माइनस होगा, वो आपको डिस्कस मैंने किया। अब यहाँ पे जाके फर्दर हमने देखा कि नहीं, यहाँ पे जाके कार्टेबल सुप्लिटिंग हो गई, तो यहाँ पे 2 पीक्स आएंगे ड्यू टू कार्टेबल सुप्लिटिंग, वो हमने देखा किस तरीके से। फर्दर ये जो पीक्स है ये फर्दर सुप्लिट हो जाएंगे ड्यू टू हाइपरफाइन सुप्लिटिंग, तो फाइनली ये आपको मिला। तो ये पूरा पूरा यहाँ पे जाके इसकी यहाँ पे जाके जो ठंडा है इस पूरे इमेज का वो यही है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मैट्रिक्स सुप्लिटिंग खत्म। अब हम कुछ यहाँ पे जाके एप्लीकेशन करेंगे, कुछ एप्लीकेशन हमने देखे भी आयरन के, बट अब पर्टिकुलरली एक दो एप्लीकेशन देखेंगे। आप और भी एप्लीकेशन देख सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप टीचर के ऊपर ही रखोगे। अगर मैंने कोई चीज पढ़ाया उसके बाद आप खुद भी देख सकते हो कुछ एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब देखिए एप्लीकेशन क्या है इसकी, क्योंकि वो सिलेबस में लिखा हुआ है तो इसलिए करने पड़ेंगे। देखो बेटा, अगर आप देखेंगे स्पेक्ट्रा ऑफ सुपिन 3 आयरन सेकंड, स्पेक्ट्रा ऑफ, इसको समझेगा। अब समझेगा यहाँ से जो भी तक आपने पढ़ा वो चीज क्या था और क्या चीज हमें देखने को मिलेगा। सुपिन 3 आयरन सेकंड, आयरन सेकंड FeSO4, इसको ऐसे लिखा जाता है FeSO4, और यहाँ पे जाके 7 टाइम्स वाटर। आपको पता है इसको कैसे लिखा जाता है? ये तो इस तरीके से हम लिखते हैं 7 टाइम्स वाटर, बट इसका कोऑर्डिनेशन अगर आप कंपाउंड बनाएंगे तो इसका एक्चुअली इस तरीके होता है FeH2O6, फिर यहाँ पे जाके होता है SO4 और एक वाटर मॉलिक्यूल, इस तरीके से। ये एक्चुअली फार्मूला है FeH2O6, ऑक्टाहेड्रल है ये। SO4 का मतलब यहाँ पे जाके 2 नेगेटिव है तो इसका आएगा 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो इसका होगा, अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो द स्ट्रक्चर विल बी द ऑक्टाहेड्रल OH2 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 and OH2 OH2 and OH2 and the चार्ज भी 2+। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे बेटा, सबसे पहली बात क्या है, अगर आप यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ, आपको कितने पीक्स इसमें आएंगे? इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ क्वाड्रुपल सुप्लिटिंग और नॉट? पहले बता दीजिए, शाबाश, जल्दी गिव मी आंसर फास्ट। आपको क्या लग रहा है कि मुझे हाइपरफाइन तक मत जाओ, मुझे यहाँ सिर्फ बताओ कि यहाँ पे जाके हाउ मेनी पीक्स विल बी देयर वेदर देयर इज अ क्वाड्रुपल सुप्लिटिंग और नॉट, मुझे इतना बता दीजिए। इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है, जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए। शाबाश, शो बोझंती किनकी ही नहीं। हाँ, सो राइट, 20 सेकंड। बोलिए बेटा, एनीवन? सर हाँ, इसमें जो एच का आई है वो तो हाफ है ना, उसमें कहाँ पॉसिबल है? नहीं, एच एच को क्या करना है आपको? आयरन 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 आपके पास है, आप मॉसबार पढ़ रहे हो ना क्या? नहीं, हाँ, आप सिर्फ सर बताओ यहाँ पे आइसोमर शिफ्ट तो होगा।
ठीक है, आइसोमर शिफ्ट होगा, आयरन का हम मॉस बार ले रहे हैं, आयरन शिफ्ट मॉस बार होगा। मुझे इतना बताओ, इज देयर quadruple splitting ड्यू टू एसिमेट्री इन लिगैंड आर इन वैलेंसी, वो समझता मुझे बस। आपको मेरी बात समझ आ गई? क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग मैंने बता दिया तब पॉसिबल है जब जाके, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है ना 3/2 आयरन की। अब मुझे ये बताओ कि वहां पे जाके क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग के लिए, दैट इज देयर मस्ट बी एसिमेट्री, देयर मस्ट बी एसिमेट्री, आइदर द एसिमेट्री इज ड्यू टू द लिगैंड और एसिमेट्री इज ड्यू टू द वैलेंसी। अब इफ यू सी हियर, is there any asymmetry is there due to ligand? No, because all are water molecules. क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? जी सर। आंसर आया समझ नहीं? अब समझिएगा बेटा, एक्चुअली क्या था, अगर हम जनरली इसको देखेंगे, इट इज ऑक्टाहेड्रल, इसका जो है शेप है ऑक्टाहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल। अगर हम इसको रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन मानेंगे, then the quadruple splitting is zero, then the quadruple splitting is zero. So जनरली जो हम अभी देख रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, आपको ऐसे ही इसको रिसर्च में आपको ऐसे ही करना पड़ता है। When you see this molecule, you find that the all are equal ligands here, and the shape is octahedral. If the shape is octahedral, geometry is octahedral, that means the quadruple splitting is zero. There is no asymmetry in this molecule. So you should find only one peak. आपको ऐसा मिलना चाहिए, बट हुआ क्या, हुआ ये कि when you do this Mossberg spectra of this molecule, you find there are two peaks. There are two peaks. अब बस मसला हो गया, you get the two peaks, you get the spectra of this. Here is the Doppler velocity, source velocity जो यहाँ पे जाके है mm, यहाँ पे जाके velocity होती है millimeter per second में। अब जाके आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो पीक्स हैं, यहाँ पे रिलेटिव इंटेंसिटी है। अब इसको यहाँ पे जाके एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था, आप मेरी बात समझिएगा। जब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जाके बेटा ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, उसके शेप ऑक्टाहेड्रल है, वो भी रेगुलर है, क्योंकि जाके ऑल आर इक्वल लिगेंड्स, तो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग शुड बी जीरो, और जाके हमें एक पीक आने चाहिए। बट व्हाट वी गेट एक्सपेरिमेंटली, वी गेट द टू पीक्स। नाउ सी व्हाई दीस टू पीक्स अकर, ये हमें एक्सप्लेन करना है, और वही जाके आपको यहाँ पे समझना होगा। देखो बेटा, जो क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक है, क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन। When we have to draw the structure of any crystal in the coordination compounds, आपको क्या करना पड़ता है? You should get the crystallographic data. From the crystallographic data, you will find the exact the structure of that molecule. जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जाके लंग्स का, यहाँ जाके हमारे रिब्स का एक्सरे किया जाता है, एंड इन दैट एक्सरे शीट यू विल फाइंड कि अगर कहीं पे जाके कोई डिस्टॉर्शन होगा तो डॉक्टर तुरंत बता देता है कि हियर इज द डिस्टॉर्शन इन दिस फॉर एग्जांपल बोन। तो वहां पे जाके इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले फ्रॉम क्रिस्टलोग्राफिक डाटा इट वाज इनिशियली कंक्लूडेड दैट FeSO4 7 times जो वाटर यहाँ पे है is having a perfect octahedral symmetry with 6 water molecules each vortex. क्रिस्टलोग्राफिक डाटा ने हमें ये बता दिया कि इसका जो ये जो क्रिस्टलोग्राफिक डाटा है, क्रिस्टलोग्राफिक डाटा ने हमें ये बता दिया कि इसकी जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल है। तो हम जाके इस वजह से हमें ये समझ नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने ऑक्टाहेड्रल बता दिया। अब जो मॉसबार लिया तो वहां पे दो पीक्स आ गए। अब समझो ना, अब जहाँ पे जाके हमने क्या किया, जब हमने मॉसबार लिया तो हमें दो पीक्स आए, बट अगर क्रिस्टलोग्राफिक को यहाँ पे जाके उसके साथ मिलाएंगे तो एक ही पीक आनी चाहिए। बट द मॉसबार स्पेक्ट्रम रिकॉर्डेड शो द लार्ज क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग। बट जो ही हम जाके क्या कर रहे हैं, एमबी मॉसबार स्पेक्ट्रम जब हम ले रहे हैं तो वी विल गेट द लार्ज क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग। क्या कर रहे हैं? लार्ज क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग इज ऑब्जर्व्ड। Large quadruple splitting is observed in this molecule, which is not possible in the regular octahedral. Regular octahedral के लिए वो possible नहीं है, because for the perfect octahedral, this electric field gradient is equal to 0. Electric field gradient is equal to 0. तो इससे क्या हुआ? और आयरन सेकंड जो आपके पास है, आयरन सेकंड जनरली जो इस मॉलिक्यूल में आपके पास आयरन सेकंड है FeSO4 H2O6, जो आपके पास ये है 7 टाइम्स वाटर 7 टाइम्स H2O,
ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है इसमें एफी सेकंड जो है वो किसमें है, दैट इज इन द जीसीपी सिस्टम, ठीक है, जीसीपी सिस्टम। अब इसको जाके देखा गया क्या चीज कि इसमें जाके जनरल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज दियर। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या देखा गया, एक्सप्लेनेशन कैसी दी जाती है। अब दो जाके क्रिस्टलोग्राफिक डाटा आपको बता रहा है कि ऑक्टाहेड्रल शेप है, अगर ऑक्टाहेड्रल शेप है तो मास बार स्पेक्ट्रा नहीं, पार्टिकल स्प्लिटिंग शुड नॉट बी ऑब्जर्व लार्ज, लार्ज पार्टिकल स्प्लिटिंग वहां पे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें मिला तो हमें इसको एक्सप्लेन करना होगा। इसके लिए इन्होंने देखा कि देयर इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, देयर इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, वो भी कौन सा है, जेड इन distortion, and that is Z in distortion। Z in आपको पता है compression, Z in means compression। तो उसकी वजह से क्या होता है कि there is the removal of degeneracy, तो degeneracy वहां पे जाके रिमूवल होता है और there is a formation of tetragonal, tetragonal। आपको और एक पॉइंट भी याद होगा, अगर आपको सेकंड सेमेस्टर याद है इसमें दिस ग्रुप थ्योरी में मैंने आपको बता दिया कि ऑक्टाहेड्रल इज अ पॉइंट ग्रुप, octahedral is point group, it is highly symmetric, it is a highly symmetric point group, but जब हम symmetry को lower कर रहे हैं तो वहां पे जाके definitely the point group will change, tetragonal के लिए point group octahedral नहीं हो सकता है, ठीक है। now the symmetry becomes less symmetric, ये नहीं है, less symmetric है, वहां पे symmetric था इसलिए quadruple splitting was zero, but when the degeneracy has been removed due to this, जो जब जाके यहाँ पे जाके degeneracy को यहाँ पे change किया गया, जब यहाँ पे डिजेनेरेसी को खत्म किया गया तो यहाँ पे टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन हुआ, जो आपको पता भी है, तो आपको फर्स्ट सेम में पढ़ाया गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, दिस क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट प्रोड्यूस हुआ, दैट इज नॉट नाउ इक्वल टू जीरो, दैट इज नॉट। शाबाश। देखिए बेटा, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग, अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जब हुआ Z in, removal of degeneracy and there is a formation of tetragonal distortion, and now the electric field gradient is not equal to zero, that is that has some value, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब अगर इसको आप देखेंगे, जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, जो टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन है उसका स्ट्रक्चर जो अगर आप देखेंगे द एंगल इज 90, ऑल्दो द एंगल इज 90, बट जो वर्टेक्सेस है वो सेम नहीं है। स्ट्रक्चर जो असाइन किया गया डिस्टॉर्शन ऑक्टाहेड्रल के लिए, जो डिस्टॉर्शन ऑक्टाहेड्रल हमें यहाँ पे जाके देखने को मिलेगा, आप दैट इज नोन एज दिस टेट्रा, जो यहाँ पे डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है हमें, दिस इज द टेट्रागोनल, ठीक है, ज्योमेट्री। उसके लिए जो यहाँ पे जाके हैं ऑल एंगल्स आर एट 90 डिग्री, इसके लिए ऑल एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होंगे, बट x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पे देखना होगा। अब होगा क्या, इसको देखिए जरा, आपके पास आयरन है, ठीक है, आयरन 2+, इसमें आपके पास स्प्लिटिंग हो जाती है पहले ये T2G एंड EG, ठीक है, दिस इज T2G 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये आपकी ऑक्टाहेड्रल शेप है, इसमें EFG जो है वो इक्वल टू जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज जीरो। सो अगर ऑक्टाहेड्रल परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, देयर विल बी क्वाड्रुपल, नो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग विल बी देयर, बट हो क्या गया यहाँ पे, देयर इज फर्दर स्प्लिटिंग, यहाँ पे जाके फर्दर स्प्लिटिंग हुई ड्यू टू द जॉन टेलर जेटी डिस्टॉर्शन। जेटी डिस्टॉर्शन से क्या हो गया, यहाँ पे जाके XY इधर, YZ और ZX यहाँ पे जाके इसी तरीके से आ गया, x स्क्वायर y स्क्वायर और यहाँ पे जाके z स्क्वायर dz स्क्वायर, ठीक है। तो ये जाके कंप्रेशन हो गया। अब देखिए 1 2 इसी तरीके से यहाँ पे 3 4 5 और 6, ये चीज हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे जाके नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इन ऑल द एक्सिस आर नॉट सेम, x y एंड z एक्सिस के थ्रू सेम नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये रीजन है कि यहाँ पे जाके जो आपको देखने को मिलता है कि देयर इज द टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन, ये देखा गया इस मॉलिक्यूल में, यहाँ पे जाके रेगुलर ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं है, देयर इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको शायद नहीं पढ़ाया मैंने, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। उसमें ये चीज वहां पे जाके बताया जाता है कि आपको जब पीक आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होता है वहां पे भी यही एनर्जी स्टेटस देखने को मिलते हैं।
अब क्या होता है कि जब ये वाला जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन होता है ड्यू टू T2G, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ा कि EG में अगर जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन होगा दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव, बट अगर जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन किसमें होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा T2G में, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। बट अगर जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ते हो उसमें हम ये बता देते हैं कि अगर आपका पीक एक आने वाला होगा, देयर इज सम अनदर पीक दैट इज नोन एज शोल्डर पीक, वो जो शोल्डर पीक आ जाती है वो आ जाती है ड्यू टू दिस, ठीक है, इस वजह से मतलब वहां पे भी ये चीज देखने को मिलता है। ऑल्दो क्रिस्टलोग्राफिक डाटा ने हमें ये बता दिया था कि इट इज हैव ऑक्टाहेड्रल शेप, बट due to mass bar spectra we find that there is the distortion in the octahedral shape, and the distortion is due to the Zariman compression, and we find due to this there is a quadrupole splitting। इस तरीके से ये मास बार स्पेक्ट्रम डिस्कस हो गया, ठीक है। अब देयर आर नंबर ऑफ आयरन कॉम्प्लेक्सेस में जनरलाइज करके आपको बता देता हूं, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ आयरन कॉम्प्लेक्सेस जहां पे जाके आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पे क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी। क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग अगर फॉर एग्जांपल होगी तो इसका मतलब देयर इज अ asymmetry is there due to the distortion in the octahedral field। अब देखिए बेटा, आपके पास चार, यहाँ पे जाके मैं जनरली बताऊंगा कि आयरन जो होता है ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये +2 में भी होता है और +3 में भी होता है। जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की वो दो है, +2 एंड +3। और मॉलिक्यूल्स या कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल आपको जो देखने को मिलेगा वो इन्हीं दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अब देखिए बेटा क्या होगा, अब अगर आपके पास होगा आयरन +2 में और ये जाके होगा लो स्पिन, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब ये है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3, ये D6 सिस्टम होगा, 1 2 3 4 5, सॉरी लो स्पिन है, इसका मतलब यहाँ पे जाके पेयरिंग विल अकर। अब आपको पता है कि ये चीज मैंने आपको 1000 बार समझाया होगा कि T2G एंड EG में नाउ इट इज सिमेट्रिक। ये T2G ऑल आर फिल्ड आर इक्वली फिल्ड एंड EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए जाके इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो यहाँ पे होती है T2G 6 एंड EG 0 को हम बोलते हैं कि इट इज सिमेट्रिकली फिल्ड। तो इसलिए जाके इस वाले केस में जब ये वाली कंडीशन होगी, कोई मॉलिक्यूल होगा जिसमें आयरन सेकंड होगा, लो स्पिन होगा, वो आपको पता चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द लिगेंड, और D6 तो है ही ये। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा उस टाइम जो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी वो बराबर होगी 0 के बराबर, ठीक है। उसमें क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो होगा वो 0 के बराबर। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको लिख के रखिएगा, ये चीज होगा अगर आयरन सेकंड। बट अगर इसी आयरन सेकंड को लेंगे, जो भी हमने केस पढ़ा आयरन सेकंड ही पढ़ा बट हाई स्पिन पढ़ेंगे, तो D6 होगा, नाउ द T2G 4 EG 2, तो ये चीज होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 और 6। अब देखो, ड्यू टू द अनइक्वल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज अ जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन, सो यू विल फाइंड देयर इज अ electric field gradient is not equal to 0, so the quadruple splitting will be here, ठीक है। 0 के बराबर नहीं होगी, बट यहाँ पे जाके quadruple splitting will be present here। तो ये दूसरी ऑप्शन होगी। शाबाश, जल्दी जल्दी ये उठाओ, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इससे आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस समझ आएंगे, क्योंकि जनरली आप अगर आप देखेंगे पैराडॉक्स इज देयर। मैं आपको प्रेजेंटेशन जरूर भेजूंगा, भूल जाता हूँ पता नहीं, तो आपको मैं प्रेजेंटेशन भेजूंगा या आप और भी एग्जांपल्स देखेंगे। देयर इज एन एग्जांपल, देयर इज अ फेराडॉक्सिन आल्सो। अगर आप फेराडॉक्सिन को अगर आपने पढ़ा होगा सेकंड सेम में बायोइनऑर्गेनिक, उसमें आपने पढ़ा कि जैसे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म में, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में दोनों आयरन जो होते हैं वो हाई स्पिन में होते हैं इन आयरन थर्ड कॉम्प्लेक्स होता है। बट इन द रिड्यूस्ड फॉर्म एक आयरन होता है +2 में, एक आयरन होता है +3 में। तो वहां पे जाके डेफिनेटली मास बार विल हेल्प यू कि वहां पे जाके आपको आइडेंटिफिकेशन होगी कि जो ये वाला पैराडॉक्सिन है ये रिड्यूस्ड फॉर्म है कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। दैट इज द अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस मास बार स्पेक्ट्रम। देखो बेटा, इसको मैं मिटाऊंगा, पहले मैं आयरन थर्ड पे आऊंगा। नाउ देयर इज आयरन थर्ड, फॉर एग्जांपल लो स्पिन आयरन थर्ड इज देयर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मींस G5 सिस्टम, और यहाँ पे जाके होगा लो स्पिन। If it is low spin, what happens here? देखिए बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5।
अगर यहाँ पे जाके ऐसा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो होगा दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्वाड्रुपल सुपरहीटिंग विल बी प्रेजेंट। तो ध्यान दीजिए वहां पे लो स्पिन में नहीं था, यहाँ पे लो स्पिन में प्रेजेंट है जब आयरन थर्ड में गया। तो इसका मतलब अगर आपको वहां पे क्वाड्रुपल सुपरहीटिंग मिल रही है और लो स्पिन है, अगर क्वाड्रुपल सुपरहीटिंग मिल रही है और लो स्पिन है, इसका मतलब दैट इज आयरन थर्ड। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो गई है आयरन सेकंड से आयरन थर्ड। आप इजीली बता सकते हो कि जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन है ये सेकंड से थर्ड में चली गई, तभी जाके पॉसिबिलिटी है क्वाड्रुपल सुपरहीटिंग। अदरवाइज अगर ये आयरन सेकंड होगा, D6 होगा, फिर जाके क्वाड्रुपल सुपरहीटिंग हमें नहीं मिलेगा। अगर आपको क्वाड्रुपल सुपरहीटिंग मिल रही है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में, तो इसका मतलब ये चीज है कि ये आयरन सेकंड से आयरन थर्ड में चला गया। तो ये चीज आप इसमें से निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर आपके पास आयरन थर्ड होगा और वो हाई स्पिन होगा, तो हाई स्पिन के केस में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आप देखो कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज देयर, so the electric field gradient is equal to 0, so the quadrupole superheating is also 0। तो ये चार केसेस जो है, ये आपको पूरे आयरन के जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं, आप उनको जाके सिर्फ पढ़ना है आपको, बाकी जो फंडा है वो यही उसमें यहाँ पे जाके यूज होगा कि मतलब आपको आयरन थर्ड है, आयरन हाई सुपिन है, लो सुपिन है, आयरन सेकंड है, हाई सुपिन है, लो सुपिन है, कहाँ पे क्वाड्रुपल सुपरहीटिंग मिलेगी, कहाँ पे क्वाड्रुपल सुपरहीटिंग नहीं मिलेगी। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। और एक एग्जांपल देता हूँ आयरन के केस में, एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस application, that is the sodium nitrochloride। sodium nitrochloride sodium nitrochloride सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो था, इसको मैं लिखूंगा इस तरीके से Na2FeCN5 और यहाँ पे जाके NO। दिस कॉम्प्लेक्स वाज कंट्रोवर्शियल। बहुत टाइम तक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाज कंट्रोवर्शियल। ये बहुत देर तक कंट्रोवर्सी में था कि आयरन में यहाँ पे जाके क्या इसका +2 है, +3 है, +4 है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन केस ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ये बहुत देर तक कंट्रोवर्सी में था कि यहाँ पे NO+1 का यहाँ पे है इसका चार्ज, +2 यहाँ पे +1 है कि इसका +3 है। तो इसलिए जाके बहुत देर तक की कंट्रोवर्सी में रहा ये कॉम्प्लेक्स। बट जाके अगर आप देखेंगे वो इसके इसमें ये चीज अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे, पहले ये देखा गया कि आयरन जो है ये आयरन सेकंड है और NO जो है ये NO पॉजिटिव। अगर ये +1 है, इसका मतलब देखिए बेटा Na2 का मतलब 2 नेगेटिव, ये +1 है तो 5 +1 हो गया -4 उधर जाएगा, तो ये बनेगा फाइनली +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता होगा आपको। -2 इसका +1 इसका -5 इसके साइड -5 +1 हो गया -4 उधर जाएगा प्लस में, +4 -2 हो गया +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जाके जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो NO को उस टाइम क्या होना पड़ेगा, +1 में क्या होगा इसका +1। तो अगर ऐसा होगा तो ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इस तरीके से होगा 1 2 3 4 5 6 बात खत्म, क्वाड्रुपल सुपरहीटिंग इज नॉट देयर। बट ऐसा कुछ नहीं था। अब इसको एक्सप्लेन करना है, ऐसा कुछ मास बार में ऐसा नहीं मिला। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है मास बार, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पे आपको यूज हो रहा है। अब देखिए अगर हम देखेंगे ऑर्डिनरी, हमने देखा आयरन सेकंड है, ये +1 में है, +2 में ये है, लो सुपिन है, चलो ठीक है, क्वाड्रुपल सुपरहीटिंग विल बी 0। इसलिए ये एग्जांपल आते हैं एग्जाम में, क्योंकि जनरली बच्चे ऐसे देखेंगे ये हो गया फिर ये हो गया फिर ये होगा। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जाके जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है इसको जरा देखिए, जब मास बार देखा गया वहां पे जाके फिर से 2 पीक्स मिले, मतलब देयर इज अ क्वाड्रुपल सुपरहीटिंग। मुझे 2 पीक के साथ कुछ नहीं है, क्योंकि पीक मुझे क्या बताएगी वो अलग बात है, कितना शिफ्टिंग हो गई वो अलग बात है, बट मुझे यहाँ पे जाके क्वाड्रुपल सुपरहीटिंग क्यों हुई, व्हाई देयर इज अ क्वाड्रुपल सुपरहीटिंग, तो इसको जाके एक्सप्लेन करने के लिए सोचिएगा पहले क्यों होगा। टाइम कितना है अभी, चलो 4 मिनट है, ये हो जाएगा। देखो बेटा इसमें
मॉसबार्ग स्पेक्ट्रम जो देखा गया, इसका जो सैंपल था वो डबलेट में था और इसका डेल्टा वैल्यू जो आया वो आया -0.165 मिलीमीटर पर सेकंड। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू था, इट वाज टू नेगेटिव फॉर आयरन सेकंड। आयरन सेकंड के लिए ऐसा नहीं आना चाहिए, क्लियर बात। आयरन सेकंड के लिए डेल्टा वैल्यू माइनस में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब कुछ है यहाँ पे गड़बड़, तो इस वजह से यहाँ पे काउंटर स्प्लिटिंग हुई है। अब ये क्यों हुई है इसको जाके हमें समझना होगा। तो हुआ क्या, इसमें ये सजेस्ट किया गया कि जो आयरन है एक्चुअली वो +2 में नहीं है, बल्कि आयरन इसमें है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। किसमें है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्यों? क्योंकि the magnetism and Mossberg spectrum are inconsistent with the structure which has an extensive pi bonding with NO positive ligand। जो यहाँ पे जाके देखा गया, क्योंकि T2G orbital of iron and the p orbital of N present in NO positive containing the odd electrons to form the pi bond। देखो बेटा हुआ क्या, ये इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया। जो ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड था FeCN5 NO जो था 2 नेगेटिव, इसको देखा गया कि यहाँ पे हुआ क्या, जो NO है NO पॉजिटिव, आपको पता है कि सेकंड सेम में पढ़ा, जो मेटल कार्बोनिल्स पढ़ रहे थे वहीं पे पढ़ा था मेटल नाइट्रोसिल्स भी। दिस इज अ पाई एक्सेप्टर लीगेंड। क्या है ये? पाई एक्सेप्टर लीगेंड। अब इसकी एक खास खासियत है, ये है कि जो ये पाई एक्सेप्टर लीगेंड है, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर, इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। ये बैक पाई बॉन्डिंग करेगा, किससे ज्यादा? CN से भी ज्यादा, क्योंकि इसको जो पॉजिटिव कैरेक्टर है और p ऑर्बिटल खाली है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा। अब क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे रहा है? NO को। तो यहाँ पे जब इसने NO को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन आयरन विल लोअर नाउ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसका मतलब शील्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी और s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज। s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, सोचो s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, उसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव में, तो वहां पे जाके आरडी क्या है? आयरन का डेल आर बाय आर किसके बराबर है? याद करो, कल परसों का लेक्चर, डेल आर बाय आर शायद नेगेटिव है, इसका वैल्यू पॉजिटिव में आया। जब नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल क्या आएगा? नेगेटिव, बहुत नेगेटिव आएगा। तो देखो आइसोमर शिफ्ट जो यहाँ पे जाके है वो किधर की ओर आया? नेगेटिव की ओर। क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आयरन के ऊपर शील्डिंग हो जाती है एस इलेक्ट्रॉन्स को, वो यहाँ पे रिमूव हो जाती है ड्यू टू पाई बॉन्डिंग। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसकी वजह से इसका वैल्यू एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, सो द पॉजिटिव वैल्यू विल बी देयर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ओवरऑल डेल का वैल्यू जो आया वो नेगेटिव में आएगा। वही जाके हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसको फिर सपोर्ट किया किसने भी? इसको सपोर्ट किया फिर IR के साथ भी सपोर्ट किया गया। IR जब देखा गया NO को अगर यहाँ पे जाके जो NO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है C ट्रिपल बॉन्ड, हो फिर आप बोलते हो कि सर बैक पे बॉन्डिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी ट्रांसफर टू द पाई स्टार। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई स्टार में चला जाता है, बॉन्डिंग डिक्रीजेस, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डिक्रीज होता है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम आएगी, क्योंकि ये डिपेंड होता है फोर्स कांस्टेंट पे भी, अगर याद होगा, अगर नहीं है तो याद रखो। तो IR का जो यहाँ पे जाके मेन है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो ये बता रहा है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ NO डिक्रीजेस। इफ द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ NO डिक्रीजेस, दैट मींस देयर अकर्स पाई बॉन्डिंग, देयर अकर्स पाई बॉन्डिंग। तो वही जाके यहाँ पे इसका एक्सप्लेन करा